बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे बेटा वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन था। टाइम कम होने की वजह से मैंने आपको ये कहा था कि इसका जो प्रैक्टिकल टाइप प्रॉब्लम है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवा दूंगा। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन proportions. The probability distribution of the differences between sample proportions, यानी पहली पॉपुलेशन का सैंपल का प्रोपोर्शन अगर P1 कैप है और दूसरी का P2 कैप है तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं P1 कैप माइनस P2 कैप की probability distribution, which would be called the sampling distribution of the difference between the proportions. And it has the following properties. Number one, म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होता है P1 माइनस P2 के, और सिग्मा स्केयर P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होता है P1 Q1 और N1 प्लस P2 Q2 और N2। ये सिग्मा स्केयर है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्केयर रूट आ जाएगा इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ P1 Q1 के साथ N1 माइनस N1 ओवर N1 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर N2 माइनस N2 ओवर N2 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपका स्टैंडर्ड एरर आपके पास ये चीज शो कर रहा होता है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 कैप माइनस 2 P minus P2 cap is normal with mean mu P1 cap minus P2 cap and sigma scale variance sigma scale P1 cap minus P2 cap। ये वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद म्यू एंड सिग्मा स्केयर। तो ये क्या चीज होती है, म्यू ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप, ये इक्वल होता है P1 माइनस P2 के, और सिग्मा स्केयर P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होता है P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। और इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ दोनों वेरिएंसेस के साथ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों के अपने अपने फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर्स आ जाएंगे। हम इसका एक क्वेश्चन चेंज करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है। जी, नाउ यू वुड बी व्यूइंग माय न्यू स्क्रीन, और वो नई स्क्रीन जो है वो आपको शो कर रही होगी एफजी सर सैयद कॉलेज प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट 2। यहीं से आपकी असाइनमेंट बनेगी। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए इसका। A population has the values 0, 2, 3, 4, 6. Draw all possible some random samples of size 2 from this population without replacement and find the proportion of even digits in each sample। यानी आपने ये 5 नंबर्स की पॉपुलेशन है, उसमें से साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स ड्रॉ करने हैं और उनमें से हर एक का प्रोपोर्शन किस चीज का निकालना है, इवन डिजिट्स का। उसके बाद वो बात करता है another population has the values 1, 2, 3, 4, 5. Draw all possible random samples of size 3 without replacement। यहाँ चेंज कर दिया, पहले 2 था यहाँ अब 3 है, लेकिन है विदाउट रिप्लेसमेंट थी। एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स, यहाँ भी वही प्रोपोर्शन है इवन डिजिट्स का इन ईच सैंपल, हर सैंपल के अंदर। करना क्या है जी, construct the sampling distribution of the difference between sample proportions, यानी P1 cap minus P2 cap की उसने बता दिया आपको, and find the mean and variance of this distribution और verify that। ये वही properties हैं जो हम अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं, and we have to verify these properties। जी अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। अब आपको मेरी व्हाट्सएप की स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसके ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए, पहली पॉपुलेशन थी 0, 2, 3, 4, 6।
0 2 3 4 6 और दूसरी पॉपुलेशन थी 1 2 3 4 5। पहली पॉपुलेशन यहाँ पर आपका कैपिटल N1 यानी पॉपुलेशन का साइज 5 है, स्मॉल n1 यानी 2 का सैंपल आपने ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो सैंपल्स कितने बनेंगे? N1C N15C2 दैट इज 10। ये हमने 10 सैंपल बना लिए और आगे सैंपल कैसे बनाए मैं दोबारा बता देता हूँ। 0 के साथ 2 3 4 6, ये देखिए 0 के साथ 2 3 4 6, उसके बाद 2 के साथ क्या आएगा 3 4 6, 2 के साथ 3 4 6 और फिर 3 के साथ क्या आएगा 4 6, वो भी लिख लिए और आखिर में 4 के साथ 6। यह पूरे हो गए। अब यहां से हमने इनका प्रोपोर्शन निकालना है। किस चीज का? इवन डिजिट्स का। ये बात जहन में रखिएगा कि 0 एक इवन डिजिट होता है, 0 को ऑड डिजिट कंसिडर नहीं किया जाता। तो 0 जहां भी आएगा वो इवन डिजिट कंसिडर होगा। तो इसमें इवन डिजिट्स हैं कितने? 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 0 2 दोनों इवन डिजिट्स हैं, तो 2 बाई 2, 2 आउट ऑफ 2 इसका प्रोपोर्शन आ गया। 0 3 तो 1 बाई 2 आ गया, 0 4 तो 2 बाई 2 आ गया, 0 6 तो 2 बाई 2 आ गया। जहां इवन डिजिट्स डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स, वो आपका प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट इसी के साथ दूसरी साइड पर देखिए, आपकी दूसरी पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5। कैपिटल N2 हमारा 5 हो गया, स्मॉल n2 जो है वो 3 हो गया, सैंपल साइज 3 है विदाउट रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे कैपिटल N2 C स्मॉल n2 5C3 3 5C3 विच इज इक्वल टू 10। सैंपल्स कैसे बनाए हैं इसके, गौर से समझ लीजिए। 1 2 के साथ 3 4 5, 1 2 के साथ 3 4 5, फिर 1 3 के साथ 4 5, 1 3 के साथ 4 और 5, फिर 1 4 के साथ 5 आ गया ये वाला, और उसके बाद पहले को 1 को डिस्कार्ड करके तो 2 3 के साथ 4 5 ये आ गया, फिर 2 3 के साथ 4 5 खत्म हो गए जब, तो 2 4 5 आ जाएगा ये, और आखिरी सैंपल हमारा बनेगा जब 2 भी डिस्कार्ड हो जाएगा तो 2 4 एंड 5। अब यहां से हमने प्रोपोर्शन निकालने इनके, तो कैसे बनेंगे? यहाँ भी इवन डिजिट का ही प्रोपोर्शन निकालना है। तो इवन डिजिट देखिए पहले में कितने हैं? सिर्फ 2 पहले सैंपल के अंदर, तो 1 आउट ऑफ 3 इज द प्रोपोर्शन, P2 कैप बोलेंगे इसको। दूसरे में देखिए कितने इवन डिजिट्स हैं, तो 2 4 इवन डिजिट्स हैं, 2 बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 3 आ जाएगा, 0 बाई 3 आ जाएगा, 1 बाई 3, 2 बाई 3, 1 बाई 3, 2 बाई 3 एंड अगेन 1 बाई 3। अब ये तो अलग अलग हमारे पास प्रोपोर्शंस आ गए, लेकिन हमने क्या करना है? हमने इन पॉपुलेशन को, सॉरी, इन सैंपल प्रोपोर्शंस का डिफरेंस निकालना है। और जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? डी फाइंड करेंगे, P1 कैप माइनस P2 कैप। तो P1 कैप की ये सारी वैल्यूज 10 की 10 रिपीट हो रही हैं, तो वो रिपीट होते हुए लिखनी है। ये आपने यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी तरह P2 कैप की ये वाली 10 वैल्यूज आपने इधर लिख लेनी है, ये सारी रिपीट हो रही हैं तो वो लिखनी है। अब आपने हर P1 कैप में से P2 कैप को माइनस करना है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखिएगा, आमतौर पर आपको सवाल जो साइज दिया जाएगा तो वो सेम दिया जाता है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए, यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर्स अगर आप देख लें तो 2 है, और यहाँ सारे डिनोमिनेटर्स अगर आप देख लें तो 3 है। यहाँ अगर आप देखें तो 1 बाई 2 और 2 बाई 2 के अलावा कोई और तीसरी वैल्यू नहीं है। हो भी सकती थी, 0 बाई 2 भी हो सकती थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, आई नहीं है यहाँ पर, तो हम नहीं लिखेंगे। 2 रोज आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि देखिए एक 2 बाई 2 की रो है और एक 1 बाई 2 की रो है। ये 2 बाई 2 की रो के सामने दोबारा यही चीजें आपने लिख देनी है यहाँ पर। इसी तरह जहां पर 2 बाई 2 आएगा वहां पर फिर यही चीज लिख देनी है, और जहां 1 बाई 2 आएगा वहां आपने ये वाली रो लिख देनी है। अब ये डिफरेंस कैसे निकालने हैं?
ये देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हो इस वक्त तो 2/2 1 होता है एक्चुअली। आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे बाई 2 की फॉर्म में, 2/2 माइनस 1/3, तो इसका जवाब एक्चुअली आएगा 2/3। क्या जवाब आएगा? 2/3। लेकिन मैं इसे यहाँ 2 का और 3 का एलसीएम होता है 6, मैं इसे 2/3 को 4/6 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूं? ताकि मेरे ये जो सारे डिफरेंसेस आएंगे, 100 डिफरेंसेस आएगा, मेरे पास इनके डिनोमिनेटर्स कॉमन हो, 6 हो। मैं दोबारा बताता हूं आपको। ये देखिए, ये क्या है? 2/2 का मतलब होता है 1, तो 1 माइनस 1/3 जब आप करेंगे, या 2/2 माइनस 1/3 जब आप करेंगे, तो आपको कैलकुलेटर पर रिजल्ट मिलेगा 2/3। अब 2/3 का डिनोमिनेटर मैंने 6 करने के लिए उसे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, तो ये 4/6 हो गया। इसी तरह जब 1 माइनस 2/3 करूंगा या 2/2 माइनस 2/3 करूंगा तो जवाब आएगा 1/3। और 1/3 को बाय 6 लिखने के लिए मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास जवाब आएगा 2/6। इसी तरह जहां जहां ये 1/3 लिखा हुआ था, ये देख लें, वहां वहां 1/3 के सामने, 1/3 के सामने 1/3 है, 1/3 है और 1/3 है, इन सब के सामने मैंने 4/6 लिख लिया। इसी तरह जहां 2/3 लिखा हुआ था, ये है, फिर आपके पास ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, वहां मैंने सिर्फ दो वैल्यूज को प्रॉपरली सॉल्व किया, 2/6, यहां भी वही लिख दिया और यहां भी वही लिख दिया। अब 0/3 के लिए क्या करेंगे? 0/3, 2/2 यानी 1 माइनस 0/3 यानी 0, तो जवाब इसका 1 आता है। आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो आपको 1 देगा, लेकिन आप इसे 6/6 लिख लेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर्स कॉमन आए। अब आपने जब ये वाली रो बना ली है पूरी की पूरी, इसको छोड़ दीजिए, दूसरी रो पे आ जाइए। देखिए 1/2 माइनस 1/3 1/6 आएगा कैलकुलेटर पर ही। 1/2 माइनस 2/3 का आंसर माइनस 1/6 आएगा। अब जहां जहां 1/3 है वहां 1/6 लिख दीजिए। ये 1/3 था, 1/3 था तो 1/6 लिख दिया। फिर ये 1/3 था, 1/3 था, 1/3 था, यहाँ पर और यहाँ पर 1/6 लिख दिया। अब फिर हम क्या करेंगे? अब ये चीज देखिए, जहां 2/3 आ रहा होगा वहां क्या करेंगे? 1/2 माइनस 2/3। इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, 1/2 छोटी रकम है, 2/3 बड़ी है, तो उसका जवाब आता है -1/6। तो -1/6 जहां जहां 2/3 था आपने यहां भी लिख दिया और आपने यहां भी लिख दिया। उसके बाद आपने 0/3 ये चीज देखनी है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 माइनस 0/3 करेंगे यानी 0 करेंगे तो जवाब वही 0.5 आएगा। अब 0.5 यानी 1/2 जो जवाब आया था उसको 3/6 लिखेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर 6 रहे। अब ये आपके पास एक 2/2 के लिए कंप्लीट रो बन गई और एक 1/2 के लिए कंप्लीट रो बन गई। तो यही कंप्लीट रोज आपने 2/2 के लिए 2/2 वाली रिपीट कर देनी है और 1/2 के लिए 1/2 वाली। अब ये जो डिफरेंसेस आपके पास आएंगे यहाँ पर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ बाउंड्री आपको नजर आ रही होगी, तो ये 10 ऊपर थे और 10 इधर थे, तो ये डिफरेंसेस कितने आएंगे? 10 इंटू 10 100। अब ये जब 100 डिफरेंसेस आ जाएंगे तो आपने इन 100 डिफरेंसेस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? ये देखिए जी। ये जनाब वो डिफरेंसेस, उसके अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास आई थी मैंने लिख ली। सबका डिनोमिनेटर कोशिश किया है कि 6 कॉमन रहे, -1/6, फिर उसके बाद 0/6 कहीं नहीं था, 1/6 था, फिर 2/6 था, फिर 3/6 था, फिर 4/6 था और फिर 6/6 था, 5/6 भी कहीं नहीं था। हमने इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करते हैं? अब हमने ये एक्चुअली ये बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन के हर वैल्यू कितनी मर्तबा आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ये इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाएगा? 100। अब फर्ज किया, फिर हमने क्या करना है, दिस फ्रीक्वेंसी फर्ज करें हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी 8 आती है,
तो हम ये प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 100, और इसे 8/100 ही लिखना है। अब फर्ज किया ये वाली जो वैल्यू आती है 1/6 की फ्रीक्वेंसी आती है 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, 12/100। इसी तरह हमने ये प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब हमारा ये कॉलम और ये वाला कॉलम मिलकर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शंस बनाता है। अब क्या करेंगे, इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। तो मीन क्या होता है, mu of p1 cap minus p2 cap, which is expected value of p1 cap minus p2 cap using random variables, and that is equal to summation p1 cap minus p2 cap into f of p1 cap minus p2 cap, sigma square p1 cap minus p2 cap की वैल्यू क्या से निकलेगी, expected value of p1 cap minus p2 cap whole square minus, sorry, expected value of the square of p1 cap minus p2 cap and minus expected value of p1 cap minus p2 cap whole square। अब ये वाली चीज आपकी इसके इक्वल हो जाती है, और ये वाली चीज आप पहले भी फाइंड करके आए हैं, इसके इक्वल है, तो दोनों की वैल्यूज को पुट करें। कॉलम्स आपने कौन कौन से बनाने हैं यहाँ ये देखिए जी, कॉलम्स आपने बनाने हैं P1 कैप माइनस P2 कैप इनटू F ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप, यानी आपने इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम के साथ। मैंने अब आपको बताया कि यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट किया, प्रोबेबिलिटी 8/100 थी, तो 8/100 को कहीं से कैंसिल नहीं करना, 1/6 माइनस का है, तो उसको आपने 8/100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा -8/600, और वही आपने यहाँ लिख देना है -8/600। ये मैं फिक्टिशियस ही फिगर बोल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ लिखी नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी तौर पर सपोज किया ये फिगर की ये फ्रीक्वेंसी 8 आती है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 8/100 आएगी। अब 8/100 को जब -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा -8/600। अब -8/600 जब आ गया तो ये कॉलम बनाने के लिए आपने इसे दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में तो -8 और ये -1 तो 8 हो जाएगा, और नीचे क्या था 600 था, तो 600 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3600 इन डिनोमिनेटर। तो इस कॉलम के अंदर सारे डिनोमिनेटर्स 3600 आ रहे होंगे आपके पास, सॉरी हाँ 3600 आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हर एक जब स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर तो वो 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हर एक का डिनोमिनेटर 100 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 3600 यहाँ इस कॉलम के हर डिनोमिनेटर में मौजूद होगा। अब आपने इन दो कॉलम्स को सम कर लेना है, यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे वो आपने म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप और सिग्मा स्क्वायर P1 कैप माइनस P2 कैप फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास सिलसिला आता है वेरिफिकेशन का, और वो हमने क्या करना है, देखिए वेरिफिकेशन में हमने सबसे पहले म्यू ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप की वैल्यू देखनी है। वो क्या आती थी, यहाँ से कि ये क्या रिजल्ट आता था। पॉइंट्स में मत लिखिएगा, इसे फ्रैक्शन में लिखिएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन में, ताकि आपके लिए उसको वेरीफाई करना आसान हो। एक्चुअली वो किसके इक्वल होता है, P1 कैप माइनस P2 कैप के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ अब P1 कैप और P2 कैप क्या चीज है। तो थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो पहली पॉपुलेशन आपकी क्या थी, पहली पॉपुलेशन थी 0 2 3 4 5, 0 2 3 4 और 5, नहीं मेरा ख्याल 5 नहीं था, 6 था शायद, जस्ट होल्ड ऑन, 0 हाँ जी 0 2 3 4 और 6, 0 2 3 4 6 है बेटा। तो इसमें 0 भी इवन, 2 भी इवन, 4 भी इवन, 6 भी इवन, तो क्या चीज आपके पास बची, कितने डिजिट यहाँ पर, अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ मैंने गलती कर दी है,
यहाँ इसको 4/5 लिखा जाना चाहिए। मैं इसको करेक्ट करके बेटा आपको ये पेज दोबारा भेज दूंगा। P1 की वैल्यू यानी प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का 4 ऑड डिजिट्स हैं, 5 में से मैंने इसको 5/6 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया है? 5/6। तो ये एक्चुअली 4/6 5/6 आएगा। और ये क्या चीज आ जाएगी? Q1 सॉरी 4/6 की 4/5। तो ये 4/5 आएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, Q1। इसी तरह यस N1 आपका ये है और N1 जो है वो 2 है। दूसरे में देखिए P2। P2 की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है, पॉपुलेशन थी आपकी 1 2 3 4 5 और इसमें से सिर्फ 2 डिजिट जो हैं वो इवन है, 2 और 4। तो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन आएगा दैट वुड बी 2/5 और Q1 की वैल्यू आएगी 3/5। N1 N2 आपका 5 था और N2 आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशंस मैंने कुछ की हैं, P1 कैप माइनस P2 कैप। यहाँ पर जाहिर है 5/6 नहीं आएगा बेटा, 4/5 आएगा। 4/5 माइनस 2/5, योर रिजल्ट वुड बी 2/5। यहाँ 13/30 नहीं आएगा, दैट वुड बी 2/5। अब ये भी 2/5 ही आया होगा यहाँ ऊपर ये। तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ये वाली चीज आपकी न्यू P1 कैप माइनस P2 कैप P1 माइनस P2 के इक्वल होता है, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह यहाँ देखिए, सिग्मा स्केयर P1 कैप माइनस P2 कैप की वैल्यू आप लिखेंगे कहाँ से? यहाँ से, जो यहाँ से वैल्यू आएगी फॉर ऊपर से डायरेक्टली। फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है? ये किसके इक्वल होता है? P1 Q1 बाय N1। अब P1 और Q1 की वैल्यूज ये वाली पुट नहीं करनी, 4/5 और 1/5 पुट करनी है। 4/5 और 1/5 यहाँ पे पुट करनी है। ये 1/2 जो है ये N1 की वैल्यू लिखी हुई है नीचे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आता है वो ये आता है। ये भी मैं आपको अभी करेक्ट करके दोबारा भेज देता हूँ। सो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा स्केयर P1 कैप माइनस P2 कैप इक्वल होता है इस पूरे रिलेशन के। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया और वेरीफाई कर दिया प्रूव करने के बाद। इसी तरह आप स्केयर रूट लेके इसका स्केयर रूट और इसका स्केयर रूट दोनों साइडों पर लेकर आप सिग्मा ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 कैप माइनस P2 कैप को वेरीफाई कर सकते हैं और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर ये स्केयर रूट आ जाएगा।